Hi everyone, this is me Nana and as you know today is 10th of July. I know जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही होंगी तो उस टाइम पे 11, 12, 13, 14 हो सकता है बट टुडे आज मेरे इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में एक सबसे सामने एक हेडलाइन आई थी विच गोज लाइक दैट E20 अफेक्ट्स माइलेज बट वेस्ट एशिया क्राइसिस शोज इंडिया मस्ट एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स सेज गडकरी। तो टेक्निकली मैं अभी आपको इस हेडलाइन का मीनिंग बताने वाली हूँ, व्हाट डज दिस मीन, क्योंकि आपको पता है वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं एंड आपको पता है कि वेस्ट एशिया कितनी वल्नरेबल जगह है, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वेरी रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। सो यहाँ पे क्राइसिस होना मतलब ना वर्ल्ड में जैसे अभी जो यूएस ईरान के बीच में क्राइसिस वॉर चल रहे थे उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा आपको पता है जैसे कि 20% जो ऑयल है वो वहीं से पास होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कैसे वर्ल्ड में दिक्कत आ रही थी, ऑफकोर्स रेट्स एलपीजी महंगी हो रही थी, कई सारी चीज़ें जो है उनका प्राइस जो है वो बढ़ रहा था एंड उसके बाद एमओयू साइन हुआ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेटल हुई। बट मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे इस हेडलाइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि E20 क्या है। सो E20 इज़ बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूँ कि जो इंडिया है वो अपना जो मेजर ऑयल है लेती है वेस्ट एशियन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट रीजन से, जो कि रिच है ऑफकोर्स ऑयल में। तो यहाँ से हमारे पे ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है, बाद में उसे प्रोसेस करा जाता है एंड तब उन्हें कन्वर्ट करा जाता है एलपीजी फ्यूल्स में, अलग अलग जेट फ्यूल्स में, एलपीजी में, डीजल में, पेट्रोल में, राइट। बट E20 इज ऑल्टरनेटिव। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल्टरनेटिव है। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो इम्पोर्ट्स हमें कराने पड़ रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होकर अपनी कंट्री में इम्पोर्ट कराने पड़ रहे हैं, वो ऑफकोर्स महंगे होंगे। तो इंडिया में आपका ट्रैवल करने का जो खर्चा होगा वो ऑफकोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से इंडिया को ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ी है। अब माइलेज का मतलब क्या होता है। तो माइलेज बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका कोई भी व्हीकल वो 1 लीटर फ्यूल से कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो ऑफकोर्स अगर हम E20 का यूज़ करेंगे तो उससे माइलेज में इफेक्ट पड़ेगा। अब माइलेज में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो जो E20 मैंने आपको बताया उसमें 20% इथेनॉल होता है एंड 80% जो है गैसोलीन होती है, राइट। तो अब इससे फर्क कैसा पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसलिए हम कम पेट्रोल में, कम फ्यूल में ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो हमारा माइलेज जो है ज़्यादा है। अब हम E20 यूज़ कर रहे हैं तो हमारा माइलेज कम होगा, इसमें माइलेज में इफेक्ट पड़ेगा, हम कम डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाएंगे। बट E20 एज एन ऑल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्राइसेस नहीं बढ़ाने हैं, अपने देश में इन्फ्लेशन नहीं लाना है, क्योंकि इंडिया के इम्पोर्ट्स फिर महंगे पड़ जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद है वेस्ट एशिया क्राइसिस। मैंने आपको बता दिया वेस्ट एशिया क्राइसिस यानी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ईरान हो गया, इसराइल हो गया, इराक हो गया, कतर हो गया, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ये सब में क्राइसिस जो है अक्सर चलते रहते हैं, राइट। उसके बाद नितिन गडकरी कौन है। सो नितिन गडकरी जो है वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है फॉर दी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। तो ऑफकोर्स इंडिया में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जितना भी सुपरविजन होगा वो इनके अंडर ही करा जाएगा। और अब मैंने आपको E20 का मतलब बता दिया, वेस्ट एशिया क्राइसिस बता दिया, नितिन गडकरी कौन है बता दिया। तो इससे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जैसे कुछ रिलेटेड की कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्रूड ऑयल क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ये सब क्या है, तो मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल बेसिकली एक रॉ और अनप्रोसेस्ड ऑयल है जो कि डायरेक्ट ग्राउंड से बाहर आता है, और आप डायरेक्ट क्रूड ऑयल यूज़ नहीं करते हो, क्रूड ऑयल को आपको उसे प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल्स ये सब क्या है। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाए जाते हैं। तो आपकी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर आपके क्रूड ऑयल को रिफाइन करा जाता है एंड देन उससे आपके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब जो है वो बनते हैं। देन द थर्ड इज इथेनॉल। इथेनॉल मैंने आपको बता दिया कि इथेनॉल जो है वो एक टाइप की बायोफ्यूल है जो कि मेनली मेज से यानी कॉर्न जो गया, शुगर केन और भी अदर क्रॉप से जो कि बनता है। एंड सिंस ये इन सब चीज़ों से बनता है तो कंपेयर करे जाए अगर इसे पेट्रोल के साथ, तो ये क्लाइमेट के लिए बहुत बेटर भी चीज़ है, राइट। पेट्रोल डीजल का यूज़ कर रहे हो तो उससे कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। बट ओके, द नेक्स्ट इज फ्यूल इम्पोर्ट्स। सो इम्पोर्ट्स मतलब सबको पता है कि इम्पोर्ट्स मतलब होता है जब कोई भी गुड्स या सर्विस हम किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में ले रहे हैं। तो फ्यूल इम्पोर्ट भी मतलब यही है, जब इंडिया किसी दूसरी कंट्री से इंटरनेशनली ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, जब ये सब चीज़ें इंटरनेशनली अपनी डोमेस्टिक मार्केट में इम्पोर्ट कराता है, उसे हम कहते हैं फ्यूल इम्पोर्ट। क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादा मतलब क्योंकि ऑफकोर्स जो हमारा ऑयल है ये सब मिडल ईस्ट में ज़्यादा है, राइट। ये रिच नेशन है, ऑयल रिच नेशन है, तो इंडिया डोमेस्टिकली से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए दे हैव टू डिपेंड फॉर द फ्यूल इम्पोर्ट्स इंटरनेशनल। देन द नेक्स्ट इज ऑयल प्राइसेस।
सो ऑयल प्राइसेस क्या है? देखो इंडिया जो है ना वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराती है, मैंने आपको बताया। अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो गया, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव क्यों होगा? क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होगी। और अवेलेबिलिटी कैसे नहीं होगी? क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहे हैं, या फिर वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ऑयल प्राइसेस जो है वो इसकी वजह से फ्लक्चुएट करेंगे, इसकी वजह से अफेक्ट करेंगे। तो अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी लेस हो गई, तो पेट्रोल डीजल भी महंगे हो जाएंगे। और कंट्री में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया अगर, तो आपका जो ट्रैवल से रिलेटेड खर्चा है उसमें इन्फ्लेशन होगा, वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इकोनॉमी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। देन द नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। सो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी सिक्योरिटी बेसिकली मीन्स अ कंट्रीज एबिलिटी टू गेट रिलायबल एंड अफोर्डेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी विदाउट मेजर डिसरप्शंस। अगर एक कंट्री को एनर्जी, ऑयल, फ्यूल्स, ये सब बिना किसी मेजर डिसरप्शंस के, बिना किसी दिक्कत के मिल रहे हैं, तो उस कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बेटर है, वो बढ़िया है, वो गुड है, वो एक्सेलेंट है, राइट। तो नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में आपको बता दें कि जो क्रूड ऑयल है वो डायरेक्ट ग्राउंड से निकलता है, और आप इसे क्रूड ऑयल को रॉ यूज़ नहीं करते हो क्योंकि वो रॉ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है। तो उसको आपको ऑयल रिफाइनरीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऑयल को कन्वर्ट करा जाता है, रिफाइन करा जाता है इन द पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब में जो यूज़ करा जाता है वही हमारी है ऑयल रिफाइनरीज। द नेक्स्ट इज इम्पोर्ट डिपेंडेंस। देखो हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो हर एक कंट्री किसी ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। हम वेस्ट एशिया से डिपेंडेंट है फॉर दी ऑयल, राइट। रशिया से भी हम ऑयल पे डिपेंड है, वेपन्स पे डिपेंडेंट है। इंडिया से भी बाहर की जो कंट्रीज़ है वो अलग अलग चीज़ों पे, टेक के लिए, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है, आईटी स्किल्स के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है, राइट। सो हर एक कंट्री एक दूसरे पे जो है किसी ना किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, एंड दैट्स व्हाट मेक रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, दैट्स हाउ द रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज आर एस्टैब्लिश। सो बेसिकली इम्पोर्ट डिपेंडेंस मतलब होता है कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे किसी चीज़ के लिए हेविली डिपेंडेंट हो, हेविली रिलाई करे, उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट डिपेंडेंस। एंड द लास्ट इज ऑल्टरनेटिव फ्यूल। इस headline से related last concept is alternative fuels. Alternative fuels are basically the alternate ideas, the alternate fuels that are used इंस्टेड ऑफ द पेट्रोल। क्योंकि क्रूड ऑयल, मैंने आपको बताया वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत होगी तो उसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, और पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो डायरेक्टली हमारे ट्रैवल में जो है खर्चा होएगा। ट्रैवल में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में, ऑफकोर्स इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों में खर्चा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाएंगी मतलब वो चीज़ें, राइट। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यानी इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट होएगा, राइट। तो इस वजह से जो इंडिया है वो डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन क्रूड ऑयल पे हमें हेविली डिपेंडेंट नहीं रहना है। नितिन गडकरी कहना चाहते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे आपका इथेनॉल हो गया, आपका सीएनजी हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि इससे माइलेज कम होगा, लाइक माइलेज में इससे इफेक्ट पड़ेगा, बट वी शुड यूज़ देम, वी मस्ट यूज़ देम। अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए, वेस्ट एशियन ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स एक चीज़ से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। या तो आपको इससे फ़ायदा होगा, या तो आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर आपको अगर कम चाहिए, अगर आपको महंगी चीज़ नहीं चाहिए तो या तो आप इसे यूज़ करो, या फिर अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको अपना देश में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से ऑयल आएगा और वो महंगा होगा। सो दिस इज़ व्हाट दिस हेडलाइन टॉक्स अबाउट। एंड लास्ट में फाइनली सम अप करके बता दूं मैं, तो इस हेडलाइन का सीधा सीधा मतलब यही है कि कैसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा पेट्रोल को इथेनॉल से, E20 से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया में आपको एफिशिएंसी चाहिए, अगर इंडिया में आपको ट्रेड डेफिसिट नहीं चाहिए, इसके लिए आपको E20 का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट रिप्लेस इट, एंड वी शुड नॉट हैव टू हेविली डिपेंड अपॉन द वेस्ट एशियन ऑयल, द वेस्ट एशियन क्रूड ऑयल। So yeah, that's the video. I hope you guys like it, and if you have any doubt related to anything, you can tell me in the comments. And yeah, bye. Thank you for watching this video.